दरअसल आपको बता दें कि एचपीटीडीसी को बड़ी राहत मिली है हिमाचल हाईकोर्ट की डबल बेंच से। पर्यटन विकास निगम को मिली है ये बड़ी राहत। 18 होटल जो बंद करने का आदेश था उस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्टे लगा दिया है। फिलहाल बंद नहीं होंगे ये सभी होटल। 3 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने भी, संबंधित होटलों के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। दरअसल घाटे में चल रहे इन 18 होटलों को बंद करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था पहले, लेकिन उस सिंगल बेंच के फैसले को फिलहाल डबल बेंच ने रोक दिया है। मामले पर अगली सुनवाई आने वाली जनवरी में होगी। गौरतलब है कि 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया था और कहा यह गया था कि चूंकि ये होटल लगातार घाटे में हैं, सरकार पर बोझ बने हुए हैं और इस हवाले से इन होटलों को, पर्यटन विकास निगम के होटलों को बंद करने की बात कही गई थी। और चलिए सीधा आपको शिमला लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, एक बड़ी राहत मिली है पर्यटन विकास निगम को। 18 होटलों को बंद करने के आदेश पर फिलहाल डबल बेंच ने हाईकोर्ट की रोक लगा दी है। जी बिल्कुल। देखिए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से प्रदेश सरकार और पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बीते 25 नवंबर को आखिरी तारीख थी जब इन होटलों को बंद किया जाना था और बीते कल ही इसको लेकर सुनवाई हुई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। पहले सिंगल बेंच जिसमें न्यायमूर्ति की ओर से जो है प्रेडिक्ट दिया गया था कि जो 18 होटल है हिमाचल प्रदेश में जो कम ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं, 40% से कम की ऑक्यूपेंसी थी, इस आधार पर इनको बंद करने के आदेश दिए गए थे और 25 नवंबर इनकी आखिरी तारीख थी। हालांकि इससे पहले 22 नवंबर को 9 होटल जो बड़े होटल्स हैं उनको खोलने के आदेश जरूर दे दिए गए थे, लेकिन 9 होटल फिर भी बंद रहने के लिए आदेश था। वहीं कल जब इसमें जो सुनवाई हुई, क्योंकि हिमाचल सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील की और कल ये जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और राकेश कैंथला की खंडपीठ में इस पूरा मामला लगा था और इस पूरे मामले पर अब डबल बेंच ने स्टे लगा दिया है। तो ऐसे में अब जो 18 के 18 होटल है एचपीटीसी के विकास निगम के, वो खुले रहेंगे। साथ में इस पूरे मामले पर अब 3 जनवरी को जो है ये सुनवाई होनी है। हालांकि तब तक जो है पूरे मामले में पूरे जो होटल्स है 18 के 18 होटल्स ये खुले रहते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर एक बड़ी बात भी है कि एचपीटीसी जो कर्मचारी है उनकी ओर से भी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिनकी प्री बुकिंग हुई है और अभी भी हो रही है। तो ऐसे में इन होटलों को बंद करना न केवल पर्यटन विकास निगम के लिए बल्कि उन पर्यटकों और उनके लिए भी कष्टदायक होगा जो पहले ही बुकिंग करके अपना प्लान बना चुके हैं। तो ऐसे में इनको नहीं बंद करना चाहिए और पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने भी याचिका देने की बात की थी, लेकिन इससे पहले क्योंकि कल यहाँ पर इस डबल बेंच की सुनवाई और पूरे मामले को डबल बेंच ने भी फिलहाल स्टे कर दिया है और अब इसमें अगली सुनवाई जो है 3 तारीख को होनी है। इसके अलावा साथ साथ डबल बेंच ने जो पर्यटन विकास निगम के जो कर्मचारी हैं उनके जो डिले पड़े 4% दिए है उसको भी देने का जो है आदेश सुनाया है कि उसको लेकर भी जल्दी ही जो को है क्लियर उसको जो है करना चाहिए। तो इस तरह की बात कल यहाँ पर हाईकोर्ट की ओर से की गई है। अब देखना होगा कि पूरे मामले में 3 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, तब तक इस मामले में क्या निकल कर आता है। जी रॉबिन, एक और जानकारी दें आप। पहले सुनवाई में जो तर्क दिया गया कि ये होटल बोझ हैं, वित्तीय संसाधनों पर लाभदायक साबित नहीं हो रहे, इस आधार पर इन्हें बंद किया गया था। डबल बेंच ने इस स्टे देते हुए क्या कहा है? और चूंकि जनवरी में सुनवाई होगी तो बीच के जो अभी समय है, दिसंबर का पूरा महीना, नवंबर के 5 से 7 दिन, ये कितना महत्वपूर्ण समय है इन तमाम होटलों के लिए, पर्यटन विकास निगम के लिए, कि वो बेहतर स्थिति ला सके इन होटलों की? ये सबसे बड़ी बात यह है कि अब सर्दियों का सीजन शुरू हो गया और यह पर्यटन सीजन भी है हिमाचल प्रदेश में। और इससे पहले ठीक क्योंकि अभी बुकिंग बढ़ना शुरू हुई थी और ऐसे में अब पर्यटन जो बाजार है पर्यटन विकास निगम के लिए भी वो खुल नजर आएगा और यही बात जो कर्मचारी यूनियन है उनकी ओर से भी कही गई थी। अगर बात करें जाए इसकी पूरा मामला कोर्ट में है तो ये मामला जो है 2023 से वहां पर रजिस्टर्ड था और अजय मोहन गोयल की अदालत ने इससे एक फैसला सुनाया कि ऑक्यूपेंसी जो है वो 40% से कम है।
तो ऐसे में ये जो होटल्स है ये सरकार के लिए बोझ बन रहे हैं और जो खर्च हो रहा है वो सरकारी पैसे का हो रहा है और जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। तो ऐसे इन होटलों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एचपीटीडीसी के कर्मचारियों और खासतौर पर दूसरे लोगों का तर्क ये था कि हिमाचल प्रदेश के जो ये ज्यादातर होटल्स हैं इसमें ऑक्यूपेंसी के अलावा दूसरी एक्टिविटीज होती है जिनसे इसकी कमाई होती है, जिसमें शादियां होती हैं, इसके अलावा पार्टीज और कॉर्पोरेट फंक्शंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, सरकारी भी कई सारे काम होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी थी कि एचपीडीडीसी का बहुत सा जो पैसा है वो फंसा हुआ है जो उन्हें पेमेंट्स नहीं मिली है। तो ऐसे में बिल्कुल रॉबिन, कुल मिलाकर तमाम कर्मचारियों को जो पर्यटन विकास निगम के हैं और इन होटलों के, उन्हें सही में एक बड़ी राहत मिली है और यही कारण है कि उन्होंने भी एक दूसरे को लड्डू बांटकर फैसले का स्वागत किया है। रॉबिन शर्मा, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं।